तो आई होप यू लाइक दिस लुक, मैन विद हिज 4 daughters. और आपके पास कोई अगर सवाल हो हमारे लिए इससे नितेश जी, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क अस. पोस्टर आपका जब भी आता है तो कुछ ना कुछ खास कर जाता है, जैसे पिछली फिल्म भी हमने देखी थी, आप रेडियो के साथ थे और इस लुक में इस बार पारिवारिक तरीके से और खासतौर से लड़कियों के ऊपर आपने ये लाइन लिखी है कि हमारी छोरियां छोरों से कम है. तो इस पोस्टर के पीछे की क्या कहानी थी, अगर आप ये थोड़ा बताइए. ये जो है, ये एक्चुअली इसको हम बोलते हैं की आर्ट, जो मेन थॉट है हमारी फिल्म का, कि एक इंसान है, उसकी 4 बेटियां हैं और वो इस बात से बिल्कुल मतलब इस बात से बहुत खुश है कि उसकी 4 बेटियां हैं और उसे पूरा गर्व है अपनी बेटियों पे. लिहाजा वो लाइन फिल्म के अंदर ये एक दफ़ा एक जगह पे ये लाइन आती है, हमारी छोरियां छोरों से कम है. So it's a story about I mean this one image tells you, ये आपको बताता है कि जो कहानी का दिल है वो क्या है. एंड सर, अभी आप फारिग हो चुके हैं, आई थिंक बस पोस्ट प्रोडक्शन बचा होगा फिल्म का, बाकी तो शूट करने का जितना भी फेज था, लाइक आप हैवी बॉडी में थे. हाँ, ये शूटिंग पूरी हो गई, हमारी शूटिंग थैंक गॉड कंप्लीट हो चुकी है. जैसे आपने कहा, मैंने पहले बहुत मोटा हो गया था, वजन बढ़ाया, फिर मैंने घटा के जो यंग पोर्शन है फिल्म में शुरू होती है, एक छोटा सा 10-15% इज यंग, तो वो हम शूट कर चुके हैं और शूटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है. एक गाना है जो फिल्म में शायद ना हो, लेकिन वो एक प्रमोशनल वीडियो है जो हम इस महीने के आखिर में शूट करेंगे, लेकिन वो फिल्म हमारी कंप्लीट है. किस लुक को आमिर खुद पसंद करते हैं सबसे ज्यादा? अभी जो हमारे सामने हैं, बड़ी बॉडी वाले या कम बॉडी शॉट? एक्चुअली मेरी कोई लुक अभी रही नहीं. किरण जी अक्सर मजाक करती है मेरे साथ कि जिस इंसान से मैंने शादी की 10 साल पहले, वो 10 सालों में उसको इतनी अलग अलग लुक्स हो गई हैं कि मुझे खुद याद नहीं आता कि आपकी ओरिजिनल लुक क्या है. मतलब आप कैसे लगते हो, क्योंकि हर दफ़ा आप किसी न किसी किरदार में होते हो. और तो एक्चुअली मैं भी भूल गया हूँ. इस वक्त तो मुझे ये अच्छा लगता है, थोड़ा एल्डरली, मोटा, ग्रे हेयर. आई थिंक इट्स अ ग्रेट लुक एंड आई थिंक इट रियली गोज विद द फिल्म एंड द कैरेक्टर. किरण जी को भी एक्चुअली ये ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो अभी मैं उनको ऐसे लविंगली होल्ड करता हूँ तो वो बोलती है आपकी बॉडी बहुत हार्ड हो गई है. पहले अच्छी सॉफ्ट थी एकदम पिलो की तरह, अभी इतनी हार्ड हो गई है, मुझे मतलब गर्दन दुखती है. मुझे आदत है, मैं बहुत लोगों को जिनको मैं बहुत मेरे अजीज होते हैं, जिन्हें मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मेरे बच्चे, किरण जी, मैं उनको बहुत जोर से ऐसे पकड़ के सोता हूँ. Women always like elderly men. अरे यार, तो मैं तो बड़ा elderly हूँ आजकल. या आपने बात कुछ पहले क्यों नहीं बताई? हाँ, 25 साल से मैं लगा हूँ यंग लगने की कोशिश कर रहा हूँ. अच्छा सीक्रेट है यार. On wrestling is releasing Sultan. Any similarities at all to Dangal that you've noticed? No, not that I've noticed. I mean, there is wrestling which is common, but that way so many films are common. So many films are revenge films. So many films are romantic films. So I think the genre of the film is quite different. The story itself is very different. One aspect of wrestling is common. But Sultan is a film that whatever trailers I've seen and the songs that I've seen, I really love the look of the film. I really love the way the director has, shot the songs and the trailers. It looks like a very exciting film. And I really hope that it's a huge success and breaks all records. That's my wish for the film. Absolutely, and Amir, you're really good friends with Salman Khan, who's in the eye of the storm currently with a comment that he made. I'm sure you've read about it. So, what is your take on it? Well, I feel I'm going by the media reports of because I wasn't present when this happened. But as per the media reports, whatever I've read, which quotes him as saying a certain thing, I feel what he said was rather unfortunate and rather insensitive. That's what I feel. Recently, Irfan made a statement saying people should introspect instead of during Ramzan fasting. He also said Sorry. People should introspect instead of fasting during Ramzan. He also made a statement saying that animals are being slaughtered on the name
of Qurbani basically, and he said we Muslims have made a mockery of Muharram. So what is your take on that? You know, I feel religion is a very personal issue here. Each one has their own feelings about it. Each one has their own thoughts about it. I have my own. So I don't want to comment about other people's feelings and what they think about. I go with my own heart. You know, I'll have to read the act before I can comment on it. Because until I read the act, I won't be able to really. I know, but I'll have to read the act before, or at least I'll have to read the main parts of it before I can comment. Well, you know, in all our films, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जितनी सच्चाई से लोगों को बताएं फिल्म के बारे में. अब मेरा यंग लुक भी है फिल्म में. हम यंग पोस्टर भी लगा सकते थे कि मैं खड़ा हूँ एकदम यंग दिख रहा हूँ, बॉडी बड़ी अच्छी दिख रही है, बट वो सच्चाई नहीं है फिल्म की. कहानी की सच्चाई ये है कि एक बाप की कहानी है और बाप की 4 बेटियां हैं, उनके रिश्ते की कहानी, उनके जर्नी की कहानी, एक परिवार की कहानी. इट्स अ फैमिली फिल्म. सो वी आर बीइंग ऑनेस्ट विद आवर मटीरियल. आई थिंक इन ऑल माई फिल्म्स हमने कोशिश यही की है कि हम अपनी जो फिल्म है वो एक सच्चाई से लोगों के सामने रखें. तो लिहाजा इसमें भी हमारी वही कोशिश रहेगी. आप देख सकते हैं पोस्टर्स में बेटियां नजर आ रही हैं. आपकी एक बेटी 2 बेटी की बात है. इंडिया में बेटी के कंधों पर अपना मुस्तकबिल होने की जिम्मेदारी से ज़्यादा बाप के कंधों पर बेटी के मुस्तकबिल की जिम्मेदारी होती है. बजाय इसलिए कि बेटियां आगे बढ़े, अगर बाप उनको थोड़ा प्रॉम्प्ट करें और सपोर्ट करें तो वो क्या नहीं कर सकती. ये है इंदिरा गांधी, ये है बेनजीर भुट्टो, और जो हेड ऑफ स्टेट हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो उस मुल्क में पैदा हुई जो पेट्रियार्कल हैं. तो इस इशू पे आपका क्या टेक है कि बाप की जिम्मेदारी कितनी होनी चाहिए बेटी को आगे बढ़ाने? सिर्फ बाप की नहीं, माँ की भी होती है. आई थिंक हर पेरेंट की जिम्मेदारी है, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को किस तरह परवरिश दें, क्या सिखाएं, क्या वैल्यूज उनको सिखाएं. तो हमारे यहाँ एक है पेट्रियार्कल थिंकिंग बहुत अरसे से, और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि धीरे धीरे ये चीज़ एकदम से तो पलटने वाली नहीं. धीरे धीरे लोग जो हैं सेंसिटिव हों, उनमें एक जागरूकता आए और उनमें ये एहसास हो जज्बाती तौर पे, सिर्फ लॉजिकल नहीं लेकिन जज्बाती तौर पे ये एहसास हो कि जो बेटी है वो बेटे से कोई अलग नहीं है, ना कम है ना ज़्यादा है. देयर इज एन इक्वालिटी, देयर शुड बी एन इक्वालिटी. और आई थिंक ये फिल्म यही कहने की कोशिश करती है. दिस इज द होल थॉट ऑफ दिस फिल्म. दंगल का जो थॉट है वो यही कहता है. ये फिल्म एक्चुअली मेरे लिए इतनी खास इसलिए है कि ना सिर्फ ये एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करती है, लेकिन उसके साथ साथ ये सिर्फ एक गर्ल एम्पावरमेंट की कहानी नहीं है. ये एक बाप और बेटियों के रिश्ते की कहानी है. ये एक कहानी है ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ऑफ कमिंग आउट विक्टोरियस, ऑफ नॉट गिविंग अप. आप किसी चीज को ले तो उसको आप डट के रहें, आप अपना कन्विक्शन कमजोर ना करें. इसे लगान में था. तो इट्स स्टोरी अबाउट, इट्स वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी. और सबसे खास बात मुझे इस कहानी की लगी कि जब नितेश जी ने, मुझे याद है नितेश जी और सिर्फ दोनों आए थे, और मुझे शुरू में अंदाजा हो गया था कि ये महावीर, गीता और बबीता की कहानी है. और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कुछ भारी भरकम कोई सीरियस बहुत ड्रामेटिक कहानी होगी, बहुत ही जज्बाती कहानी होगी. तो जज्बाती तो है पर ड्रामेटिक भी है, लेकिन इसमें जो ह्यूमर शुरू से ही नितेश जी ने अपने राइटिंग में डाला है, तो उससे मैं बड़ा सरप्राइज हूँ. आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू लाफ in the narration of the script. So the amount I laughed was equal to the amount I, was moved by the story. And that was a really refreshing thing for me. मुझे बड़ा उसमें मजा आया कि ये कहानी को इन्होंने ऐसे कमाल के तरीके से नरेट किया है नितेश जी ने अपने टीम के साथ, राइटर्स की टीम के साथ, कि ये आपको वाकई एक ऐसे जर्नी पे ले जाते हैं जिसमें आपको मजा भी आता है, आप कुछ चीजें समझते भी हैं, आपको आपकी आंखें भी नम होती हैं और आपको इंस्पिरेशन फील होता है. सो आई रियली वांट टू थैंक नितेश जी. अच्छा, आप मेरे पास आए क्यों? कोई आप लोगों को सवाल नहीं पूछ रहे हैं, सब मेरे पीछे पड़ गए. नितेश जी को पूछिए. I can't tell you.
I think it was almost 100% is what I would say. He is probably the most easygoing star to work with, you know. He would listen to your point of view, and the kind of respect he gives to his director, it's immense. You know, the kind of faith. Once he's put his faith in you, I don't think there is anything which stops him from, you know, going all the way to make sure that he lives up to your vision. You can see it out here. The kind of trouble and the pain and risk of health and everything he went through purely because he bought into the vision which we had as a team to portray the way we wanted to portray Mahavir Singh. So I think it's probably the, what can I say, you know, it's like absolute free hand he gives to you. बनाने में एंड आपको फिल्म के लिए पूरी तैयारी करने में कितना टाइम गया? मेरी जर्नी के बारे में अगर आप पूछेंगे तो फिल्म का कॉन्सेप्चुलाइजेशन से लेकर जब तक फिल्म रिलीज होगी 4 साल हो जाएंगे। आमिर सर को क्यों चुना? आई थिंक जब मैं सिड और रॉनी के साथ था, हम लोगों ने एक्चुअली ये जब स्क्रिप्ट लिखी थी तो हम लोगों ने किसी भी एक्टर को ध्यान में रख के नहीं लिखी थी। हम लोगों ने बस एक अच्छी कहानी लिखने के उद्देश्य से ये स्क्रिप्ट लिखी थी। आई डोंट नो 5 सेकंड में ही शायद मैंने ये आंसर दे दिया था। जब स्क्रिप्ट सुनने के बाद सिड और रॉनी जी ने मुझे पूछा था कि आपको अगर कंप्लीट फ्री हैंड देते हैं तो कौन ऐसा एक्टर है जिसके साथ आप ये फिल्म बनाना चाहेंगे? लेट्स फॉरगेट द रियलिटी और यू नो वेदर इट विल हैपन और नॉट, बट आई थिंक विद इन 2-3 सेकंड्स मैंने आमिर सर का नाम बोला था। एंड मे बी राइटफुली सो, यू नो, बिकॉज ही इज नोन टू टेक अप one project at a time. He is known to have gone to great lengths to make sure that he lives up to that character. You know, I'm not even getting on to the kind of performance he delivers. You know, so and all those things which were, I think, there in the back of my mind, you know, before I took out his name in 3 seconds, and then we said we'll try and see if we can give it a shot, whether we can get an appointment with him to go and narrate the film to him. And then we went and narrated it to Sir, and then Sir took his own time to convince himself. I think he'll be able to tell you much better what convinced him to do it. But he told one thing for sure, that I like it and I would want to do it. Are you guys willing to wait? And our response was that we are willing to wait for 5 years. We are willing to do this film. And that's what. एक्चुअली क्या हुआ, जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे बहुत पसंद आई। मतलब मैं एकदम फ्लैट हो गया। इस कहानी ने मुझे हंसाया, रुलाया। आई वाज लाइक रियली मूव्ड बाय द स्क्रिप्ट। आई फाउंड इट वेरी एक्साइटिंग, वेरी इंस्पिरेशनल इन द एंड। तो मैंने ये तो तय कर लिया था कि मुझे करनी है। फिर मुझे ये फिक्र हुई कि उस वक्त मेरी बॉडी 9% बॉडी फैट, अभी पीके और धूम-3 करके निकला हूँ, और इसमें नितेश जी जो है वो मुझे 55 साल के रोल में डालना चाह रहे हैं, जो मेरी सच्चाई के कुछ ज़्यादा नज़दीक है। तो मैंने कहा यार मेरी सच्चाई बाहर नहीं निकला है। तो मुझे वो फिक्र थी, मैं आई बी ऑनेस्ट, मुझे वो फिक्र थी कि यार मैं अभी यंग रोल्स कर रहा हूँ, मैं कहाँ 55 में 60 में घुस रहा हूँ। मोटा होना है, बाल मतलब ग्रे हो जाएंगे, चाल अजीब सी हो जाएगी, जो थोड़े बहुत फैन बच्चे हैं वो भी भाग जाएंगे, तो मतलब क्या होगा मेरा फ्यूचर का, मुझे वो फिक्र थी। तो मैंने एक्चुअली, मेरे माइंड में ये बात थी कि मैंने सोचा था कि मैं एक 5-6 साल, 8-10 साल के बाद मैं ये कर सकता हूँ, मेरी जब उम्र 60 साल की हो जाएगी। मैं उस फिक्र में था कि मैं इस वक्त ये करूँगा, इतने बूढ़े इंसान का रोल, इतना मोटा हो जाऊँगा, अगली देखूँगा, तो टैक्टिकली ठीक नहीं होगा, मतलब लोग क्या कहेंगे, फिर आगे मेरे करियर का क्या होगा। तो ये सारी फिक्रें थी मुझे, और ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, लेकिन मेरा दिल कह रहा था मुझे फिल्म करनी। तो कुछ महीनों के बाद मैंने फिर से फोन किया नितेश जी को, मैंने बोला मुझे दोबारा सुननी कहानी, और मैंने दोबारा कहानी सुनी, और फिर मैंने सोचा कि यार हटाओ ये सब, जो जितना लॉजिक हो जाएगा उसको डब्बे में डालो, मुझे ये फिल्म अभी करनी।
एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि मैं इसी वक्त ये फिल्म करूंगा, मोटा होना है मोटा हो जाऊंगा, जो करना है मैं करूंगा। और मुझे अपनी पब्लिक पे पूरा भरोसा है कि वो समझते हैं कि मैं जब भी कोई किरदार कर रहा हूँ तो मैं उस किरदार में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा हूँ। वो यंग हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं कैरेक्टर के। तो फिर मैंने बोला इससे सोचना नहीं है, जहाँ दिल है अपना अपने को वहाँ जाना। तो देन आई डिड इट इमीडिएटली, क्योंकि उस वक्त मैं बड़ा फिट था। तो हम एक्चुअली इन ऑर्डर कर सकते थे कि पहले यंग पोर्शन शूट कर लें, फिर हम लोग मैं वेट बढ़ाऊं, फिर हम मोटापे का शूट करें, फिर और बुढ़ा हो जाऊं, 55 तक पहुंचूं, ये सब हम कर सकते थे। तो मैंने उनसे एक ही रिक्वेस्ट की कि मैं उल्टा करना चाह रहा हूँ, आप पहले वो मोटापे का पार्ट मेरा शूट कर लीजिए और फिर मैं वेट कम करूंगा, लूज करूंगा, दोबारा मैं ऐसा दिखूंगा जैसे इस वक्त दिख रहा हूँ आपको, और हम यंग पोर्शन वो टाइम पे शूट करेंगे। इन्होंने कहा क्यों ऐसा उल्टा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा देखिए, जब आपकी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारी शूटिंग कंप्लीट हुई, जब आपकी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो अगर मोटापे का हम आखिर में करेंगे तो मेरा वजन 9700 किलो होगा और कोई वजह नहीं होगी मेरे लिए वजन कम करने, ना कोई जल्दी होगी। तो मैं उल्टा इसलिए करना चाह रहा हूँ कि मुझ पर प्रेशर बना रहे कि मैं मोटापे का पोर्शन शूट कर चुका हूँ, अब इसी फिल्म के लिए मुझे कम करना है, दोबारा बॉडी बनानी है, फैट लॉस करना है। तो वो एक जो प्रेशर होगा मुझ पे, एक जो एक गोल मेरे सामने होगा, उसको मैं अचीव कर पाऊंगा। तो वही एक मेरी रिक्वेस्ट थी। I wish to appreciate the environment here, but coming back to the issue of Salman Khan and Mr. Irfan Khan, don't you think that as a nation it is our misfortune that that comment by two actors, personal comments, it's become more relevant and more important than the issue of justice for the many Nirbayas and the killing in Dadri? See, I think that I really feel as a society and especially the media, आप लोग सब मीडिया के हैं यहाँ, कि बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे सामने। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, ह्यूमन नेचर ऐसा है कि जहाँ जहाँ इश्यूज होते हैं जो कंट्रोवर्शियल होते हैं या किसी किस्म से नेगेटिव होते हैं, उस पर हमारा ध्यान ज्यादा जाता है। मैं आपको अलग नहीं कह रहा हूँ, मैं भी आपके साथ नहीं हूँ, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। इस आदमी ने बड़ा अच्छा काम किया, उसका न्यूज नहीं बनता। ये इसने बड़ा नेक आदमी है, इसने ये किया, उसका न्यूज नहीं बनता। Let me just convey what I'm saying. Let me just convey what I'm saying. I'm saying in general, negativity sells much more than positivity. That much will agree in general. And in general, that is a trend that's happening today. So I'm saying if we all decide to focus on positive things, you'll find there is a huge number of positive things happening in this country as well. There are a huge number of people who are working very hard and tirelessly on a ground level, on the grassroots level, for all kinds of issues. And I think that also needs to come out. That also needs to be promoted. That people need to see that. As a common person, when I'm reading the news, I'm watching the television news, I'm also affected by what's being reported. So when someone says something which is disturbing, then I also get disturbed. But if you show me something that someone said which is good, then I also feel good. So I would request you, I know it's often not in your hands, but if possible, there are so many positive things happening also in society. If you could concentrate on that, Mayur, and maybe you can ask me another question now because of that, which is positive in nature. Why you kept the name this movie Dangal? Any specific reason behind that? दंगल एक्चुअली टाइटल तो नितेश जी ने लिखा है, क्योंकि जब उन्होंने कहानी सुनाई मुझे तो उसी वक्त उनके माइंड में ये टाइटल था। तो आपने क्यों चुना ये टाइटल? आई थिंक सर ये टाइटल मैंने भी नहीं चुना था। जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी तो इट केम विद द टाइटल दंगल ओनली। अच्छा। हाँ, मतलब वन द 4 लाइन थॉट जो आया था मेरे पास यूटीवी की टीम से, डिज्नी की टीम से, तो उसका टाइटल दंगल ही था, तो आई नेवर फाउंड एनी नीड टू चेंज इट बिकॉज इट्स सो एप्रोप्रिएट। दंगल इज एक्चुअली आपको लग रहा है शायद दंगल का मतलब राइट्स है ना? दंगल का मतलब राइट्स नहीं है, वो मराठी में हम उसको बोलते हैं दंगल राइट्स। एक्चुअली हिंदी में या हरियाणवी में जब हम दंगल बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में दंगल का मतलब है कुश्ती। कुश्ती, अ बाउट, अ चैलेंजिंग बाउट इज अ दंगल। और हमारा जो ओपनिंग गाना है वो अभी रिलीज नहीं हुआ है, मैं उसके बोल आपको 1-2 लाइन सुनाता हूँ, आपको फिर समझ में आएगा टाइटल कितना अप्रोप्रिएट है। माँ के पेट से मरघट तक
है तेरी कहानी पग-पग प्यारे दंगल दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल। तो आई हैव जस्ट गिवन यू एन आइडिया ऑफ द थॉट ऑफ द सॉन्ग कि हाउ एक्चुअली लाइफ में हर मोमेंट आप फेस करते हैं चैलेंजेस, एंड एवरी चैलेंज इज लाइक अ दंगल। हाउ यू फेस अप टू इट इज व्हाट मैटर्स। कि ये एसोसिएशन कैसा रहा, क्योंकि इसके पहले आपकी तरफ से द जंगल बुक वगैरह काफ़ी अच्छा कर रही हैं ऑल लेवल पे, तो विद आमिर एंड दंगल। मतलब जंगल बुक कर रहे हैं तो फिर आमिर की क्या जरूरत पड़ी आपको? नहीं सर, पहले जंगल फिर दंगल, इस तरीके। Well, this happens to be our 9th association with Amir actually. We were just counting the other day as producers, co-producers, distributors in some capacity or the other. So it's nothing new for us to want to be associated with Amir in some capacity. I think when a member of our creative team, actually Divya Rao, who's sort of unfortunately not here today, the idea really came from her. She read about this story and she thought it would make a great film. And when she came to us with it, it sounded like something that was so inspirational, such a wonderful story that really had to be told. And we had the good sense to go to someone like Nitesh and tell him about the story, and he also fell in love with it. And from that point on, the journey started. And he wrote a beautiful script. As he said just now, the only person we had in mind to go to was Amir. And it all fell into place really, really well. So really happy that it happened. The poster is looking amazing. My question to you is that you've already always stood for women rights and the girl child and a lot of other things as well. When we look at the poster, somehow we see all the 4 girls. Somehow, in a way, they have that boyish look somewhere. Don't you feel that even if a girl has to portray like a tough role, it can retain the femininity as well? Yeah, of course. You're absolutely right. And I don't believe that a girl or a woman has to go easy or reduce her femininity and be more like a male to be strong. I don't believe that at all. And nor does the film believe that. The only reason that their hair is short is because it's from a practical point of view of wrestling. So when you see the film, you'll understand that. Are you planning? Because I've just begun to read scripts and explore the possibilities. I have not signed anything But yet. is Rakesh Sharma something that you're exploring? Until I sign a film, I can't tell you because it's not fair. It's not fair, I'll tell you why. Because there are a lot of people approaching me and they're approaching me with confidence that I will not let them down. So when someone narrates a script to me, I don't tell anyone कि मैं भाई so and so director ने script लेके मेरे पास आए. क्योंकि अगर मैंने नहीं की तो फिर वो रिफ्लेक्ट करता है कि यार आमिर ने वो फिल्म क्यों नहीं की, रिजेक्ट की, नहीं बन रही है वो फिल्म, क्या उसकी स्क्रिप्ट ठीक नहीं थी, क्या नहीं था. I don't want that. It's not fair. When someone comes to me, he comes to me in faith. And I like to uphold that faith. So whichever script I hear, you will never come to know कि मैं किसकी सुन रहा हूँ, किसकी नहीं सुन रहा हूँ. So I will neither deny nor admit to your question. Thank you. Because Amir has partly replied to that. Is it true that there are no songs in Dangal and you'll only have a promotional music video with Amir and his 4 daughters? No, that's incorrect. We have quite a few songs in the film. You have 6 songs. At least And it 6. might become 7. Yeah. Why Amir, 7? Well, that's the number of situations that we possibly have. So right now we already have 6 in the film. So it has 6 songs, yes. How do you gain the weight and how do you reduce the weight? See, कैसा आपने gaining पूरा is easy. process किया? वजन बढ़ाना बहुत आसान है. आप खाइए पीजिए वो सारी चीज़ें जो हमको बोला जाता है मत खाओ, जलेबी, स्वीट्स, मिठाइयाँ, डीप फ्राइड वेफर्स, समोसे, बटाटा वड़ा, जितनी चीज़ें जिसमें तेल ज़्यादा हो, तो वो सारी चीज़ें जो बहुत ही टेस्टी होती हैं, जो हम खा नहीं पाते, तो वो मुझे पूरी छूट मिली थी. 6-8 महीना मैं दबा के खा रहा था और इतना मैंने एंजॉय किया, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत एंजॉय किया. मतलब जहाँ पे जाऊँ लोग बोल रहे हैं अरे यार मैं ये नहीं खा सकता, अरे खाओ यार, कुछ नहीं करके मैं ले लेता था. तो केक खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, मतलब लाइफ में इतना मैं फ्री कभी मैंने फील नहीं किया. नहीं तो हमेशा डाइट पे रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं. तो आई रियली एंजॉयड दैट एंटायर प्रोसेस ऑफ पुटिंग ऑन वेट एंड ऑल ऑफ दैट एंड स्टेइंग फैट. आई हैड टू स्टे फैट थ्रू द शूटिंग ऑफ द फिल्म. और फिर वो वक्त आया जब मुझे कम करना था, तो ऐसी बैंड बजी है मेरी. उफ, इट वाज रियली डिफिकल्ट. बट आई हैड अ ग्रेट टीम विद मी. आई हैव टू टेल यू, आई वांट टू एक्नॉलेज माय टीम ओवर हियर. एक तो मेरे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर निखिल धुरंधर. वो अमेरिका में रहते हैं और यहाँ पर सेंटा क्रूज में डॉक्टर धुरंधर का नाम आपने शायद सुना होगा, सीनियर डॉक्टर धुरंधर, उनके बेटे हैं. और उन्होंने, क्योंकि मैं सीनियर डॉक्टर धुरंधर के साथ कई सालों से था एज ए न्यूट्रिशनिस्ट,
as a person who used to consult him. उनकी तबीयत कुछ बिगड़ गई तो luckily I met Nikhil. He was in India that time, and he said I'll take over from where dad has left. तो उससे मुझे ताकत मिली क्योंकि you need a nutritionist who knows about food properly. उस knowledge के साथ मुझे पूरा faith था कि यहाँ मैं wrong नहीं जा रहा हूँ. Whatever he tells me will be the correct thing. So, and I involved him in the before we started the shooting. Even in the weight gain and in the weight sustenance, he was still part of that, creating the diet for me. And then the weight loss began from the 10th of January. I think 10th January से मेरा weight loss शुरू हुआ. तो he was very critical in this whole process. The other two people who were critical were my trainers. एक मेरे trainer हैं, उनका नाम है राकेश, और राकेश मेरे साथ थे शुरू में जब हमने शुरू किया ट्रेनिंग. और ट्रेनिंग में देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैं मोटा हूँ लेकिन मेरी ट्रेनिंग फिर भी जा रही है. आपको वो मसल्स दिखेंगे नहीं क्योंकि चर्बी इतनी ज़्यादा है उसके ऊपर कि मसल्स का शेप आपको नज़र नहीं आएगा. लेकिन वो ज़रूरी है क्योंकि जब मैं मसल लाना चाहूँगा तो फिर अगर मैंने कंटिन्यूस ट्रेनिंग नहीं की है तो देन टू बिल्ड मसल टेक्स मच लॉन्गर. So it is important I train right through this process. Even when I'm fat, I'm training. And it is very difficult to train when you're fat. 97 kilos and you're doing squats and you're doing, bench press and you're doing, it's very difficult. खैर, तो मैंने वो, Rakesh was with me. And then Rakesh is actually Salman's trainer. वो regularly सलमान की ट्रेनिंग करता है. तो उसने मुझे एक दिन कहा कि भाई बुला रहे हैं, सुल्तान की शूटिंग शुरू हो रही है. तो मैंने कहा जाओ भाई, तुम भाई के पास जाओ. तो वो भाई के पास गए और he trained Salman. And उनकी जगह पे राहुल भट्ट came to train me. भट्ट साहब के जो बेटे हैं. तो राहुल भट्ट trained me for 3-4 months जब शूटिंग के दौरान. And then once सुल्तान की शूटिंग कंप्लीट हो गई, then Rakesh came back. So last 3 months again Rakesh has trained me. So between Rakesh and Rahul, they both really managed my schedule really well. They really pushed me to the extreme. Both are very good trainers. Both are excellent, very knowledgeable trainers. So with Dr. Nikhil Dhurandhar, Rahul Bhatt and Rakesh, I had 3 people who were a strong team to help me through this very difficult phase of changing the shape of your body. In fact, there's another thing I need to thank Salman for here, is the title, Dangal. I don't know if you know that, क्योंकि दंगल टाइटल स्क्रिप्ट में तो लिखा हुआ था आपने, लेकिन जब हमने पता किया तो वो स्क्रिप्ट का जो राइट्स थे वो पुनीत जी के पास थे, पुनीत इसार. So I knew that Salman is very close to Puneet and I called up Salman one day and said कि यार मुझे दंगल टाइटल चाहिए यार, can you arrange a meeting between Puneet and me? So actually Salman called up Puneet and said यार उनको टाइटल चाहिए, जबकि वो सुल्तान बना रहा है. लोग बोलते हैं कि हम लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, वो सेम रेसलिंग फिल्म है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सलमान ने एक्चुअली हमको हेल्प किया. दंगल का टाइटल मिलने में सलमान का बड़ा हाथ है. एंड ही कॉल्ड अप पुनीत एंड देन पुनीत एंड आई मेट एंड पुनीत वाज वेरी स्वीट. ही सेड कि यार मैं यूज नहीं कर रहा हूँ तो आप लोग इस्तेमाल कर लो. So he gave us the title and that's how we got the title actually, Dangal. PK released on 19th of December, which was a week before Christmas. So is there a particular reason why Dangal is releasing in the Christmas weekend, and how do you see that Christmas falls on a Sunday this time? So how do you see that? Will that affect the business in any way? You know, that period is an excellent period for releasing movies, as we've seen over the last so many years, and so many of Amir's films have released at that time as well. We felt 23rd was the right date because it was on the eve of Christmas. You're actually being able to reach out to audiences who are in a mood to actually go and visit the theatres. You've got your holidays going on at that time. So December 23rd seemed like just the right date to release the film. The film is about the father and his 4 daughters and how he trains his 2 daughters to be wrestling champions. So how was it working with the 4 girls? This is my first question. Oh, that was outstanding. I really loved working with them. जब आप फिल्म देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें देख के आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे. जो 4 लड़कियों ने काम किया है, अनबिलीवेबली, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल. मतलब ये अपनी पहली फिल्म कर रही है. मैं कुछ 40 फिल्में कर चुका हूँ. मैं पिछले 25-27 साल से काम कर रहा हूँ. लेकिन जिस एफर्टलेस तरीके से वो शॉट देती थी, मैं देख के हैरान हो जाता था कि यार ये पहली फिल्म कर रही है अपनी. सो आई एम सो प्राउड ऑफ देम. You know, the young kids of today are so focused, so hardworking. All 4 of them are really hardworking. And this was a very difficult film for them to do because all of them have to run wrestling. Wrestling is a very tough sport.
आपकी बॉडी में इंजरीज होती हैं. So for example, Fatima, in the earlier part of her wrestling only, she injured her rib. And she had to do the whole 1 year of shooting and the wrestling rehearsals with that broken rib. Because rib का कोई fracture अपना आपको कोई cast वास्ट नहीं होता. You have to just allow it to heal. So they had to really push their own limits, their physical limits. फिर हरियाणवी की dialect सीखना है. तो I think all of them, actually injuries तो सभी को हुई, मुझे भी हुई injuries. Fatima, Sania, अपना Suhani and Zaira. But all four of them, you know. Suhani is the little darling because she's the smallest. You all really love her. And Zaira is very, very talented. She's a wonderfully talented young girl. Sania is my favorite, I have to say. My heart goes out to her. Yeah. She's someone I just emotionally connect probably maximum with Sania. And then there's Fatima, who's done a fantastic job. She's a very talented actor. I mean, all four are very talented, I have to say. All four, there's no difference. And all four have applied themselves completely. Whatever I say is less about them. Also, the tagline of the film, "Hamari choriyan choro se kam hai kya?" It's 2016. Don't you think we just have to live it to the answer कि कम नहीं है? Asking it again and again कि कम है, कम है. We are just nullifying the fact कि हाँ कम नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं होगा. आप फिल्म देखिए. Trust us. The poster 2 days before the release of Oh Sultan. yes, because Sultan is going to be a huge super duper hit here. And all the millions of people who come to see Sultan, I want them to see this poster outside in the theater के भाई हमारी भी आ रही है बाद में. तो that's the reason. इतनी बड़ी बम्पर हिट होने वाली है, उसकी ओपनिंग कुछ बिजार लगने वाली है. तो जो लाखों लोग आएंगे थिएटर में, तो हम थिएटर में हम कम से कम एक कोने में तो खड़े हो जाएं भाई. हम भी हैं. 6 महीने बाद हम भी आ रहे हैं. And So we are using the huge potential that Sultan has to propel our film. One of your trainer left you in between, I believe Rakesh. Rakesh. For Bhai. Did you not feel offended? No. I didn't feel offended. No, because see, the thing is that I know that Rakesh regularly trains Salman, first of all. He regularly trains Salman and has been doing it for many years. So I'm actually a new person that Rakesh is training. So I don't feel that. And at the end of the day, that Salman is used to him, Salman trains with him, has been training with him for 10-15 years, I don't know how many years. तो वो बात मैं समझता हूँ. और मैं अक्सर राकेश को बोलता हूँ, कभी कभी हमारा टाइमिंग क्लैश होगा, उसकी शूटिंग है, मेरी शूटिंग है, तो आप सलमान को प्रेफरेंस दो, मैं मैनेज कर लूँगा. That's my understanding with Rakesh also from the very beginning. And during a recent interview, Salman said that for 20 days he had to do the fit bit, then he had to do the unfit bit, and then again he had to loosen his weight and then increase the weight and all, And he said कि आमिर का अच्छा था, उसने तो 6 महीने में कर लिया. तो what do you want to say? बोला ये सब changes करना हलवा नहीं होता है. He is absolutely right that it's very difficult to do that. It's very challenging, and I can understand because I've been through it, and I know he's been through it. So it's really something that is very challenging, and hats off to what he's done here. आपने कहा सलमान आपके बहुत करीबी दोस्त हैं, लेकिन ऑफ लेट हम उनकी और शाहरुख की बॉन्डिंग काफ़ी देख रहे हैं. रिसेंटली वो लोग साइकिलिंग करते हुए भी देखे गए थे. तो क्या आप काफ़ी बिजी चल रहे हैं जो आपको नहीं देखा गया साथ में? मतलब आपको क्या लगता है कि एक दफा मेरी दोस्ती होगी किसी के साथ और किसी से दोस्ती अब नहीं हो सकती? मुझे धोखा मत देना, किसी और का दोस्त बनना मत. ऐसा थोड़ी होता है भाई. I'm very happy to know that Salman and Shah Rukh are spending time together. They went out cycling. They are, chilling together. That's wonderful. It's really wonderful. When we see biopics being made on, people who are alive, the makers usually bring them towards, when they promote the film. Do you have plans to do the same? Yes. Of course, we would like you to speak to them. If you would like to introduce them to all of you at the right time, we'll be doing that. Shows encouragement of women in sports, such as wrestling. So, do you think in India there's lack of encouragement for women in sports and it should be increased? I think that जो पेट्रियार्कल थिंकिंग है हमारे समाज में, वो हर चीज़ में इफेक्ट करती है. स्पोर्ट्स में इफेक्ट करती है. आप बच्चियों को मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो हम बच्चियों को पैदा नहीं होने देते, कोक में ही हम मार देते हैं. फीमेल फीटिसाइड कितना होता है हमारे यहाँ. तो एक तो हम उनको पैदा नहीं होने देते. अगर वो पैदा हो गए तो हम उनको वही शिक्षा जो हम अपने बेटे को दे रहे हैं वो नहीं देते. मैं हर इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल चीज़ बोल रहा हूँ. अक्सर ये हमने देखा है कि फिर बच्चियों को सही एजुकेशन नहीं मिलता, उस पर हम
एजुकेशन पे खर्च नहीं करते, उसके हेल्थ पे हम खर्च नहीं करते, हम कम खर्च करते हैं। पहले लड़के को खिलाओ भाई, दूध है तो उसको पिलाओ। तो ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं हमारे समाज में, हर घर में ऐसा नहीं होता। मेरे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरी 2 बहनें हैं, हम 2 भाई हैं और हमें हमेशा इक्वल ट्रीटमेंट मिला है। लेकिन कई जगह ऐसा होता है, तो हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि हमारे समाज में ये सोच है और कोशिश हम सबकी यही हो कि हम इस सोच को धीरे धीरे लोगों के दिल में से उस सोच को बदलें। और अल्टीमेटली जब लोगों का दिल बदलेगा, जब उनके जज्बात बदलेंगे, तभी ये बात बदलेगी। Amir, when you said that poster आप कोने में रखना चाहेंगे सुल्तान के रिलीज पर so that people would also see it, are you implying the fact that Salman is today a bigger star than you? He's always been a bigger star than me. इसमें नहीं क्या बात है। I've always considered Salman a bigger star. I've always considered Shah Rukh a bigger star. I've always considered Amit ji a bigger star. And there are a host of stars who I feel are very, very huge in India. There's Hrithik, there's Ajay Devgan, there's Ranveer, so many actors who are hugely popular. It's very difficult to compare कौन आगे कौन पीछे, वो उस comparison में जाता नहीं. But I do feel that when I see Salman walking into a room, ऐसा लगता है कि स्टार आया यार। मैं एंटर मारता हूँ तो लगता है कि कोई वेटर आ गया। Sorry, I'm sorry, I shouldn't say that because waiters are great people. कहाँ हैं भाई waiters? I shouldn't say that. But I feel that when I walk into a room, I feel कि कोई nobody आया है। मैं चुपके से कॉर्नर में एंटर होता हूँ और जाके खड़ा हो जाता हूँ। It's Salman who enters Shah Rukh. When Shah Rukh enters, you feel a star has entered. वो क्वालिटी है ही नहीं मेरे में। So to answer your question, yes, they are both bigger stars than me. जो लड़कियां हैं वो पेट में ही मार दी जाती हैं या उनको ज़्यादा प्रिविलेज नहीं मिलता है, और हरियाणा तो इस मामले में सबसे नंबर 1 पोजीशन में है हमारे देश में। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसके लिए भी जिस तरह से आपने अतिथि देवो भव और ऐसे ढेर सारे कैंपेन किए हैं, सत्यमेव जयते में भी कहा है, वैसे इसके लिए भी आपको एक अलग से प्रयास करना चाहिए? और दूसरी बात कि आप यही तो हमारा प्रयास है जी, ये जो फिल्म हमने बनाई है, ये सबसे बड़ा प्रयास है। आप देखिए तारे ज़मीन पर का कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है देश भर के बच्चों में, देश भर के पेरेंट्स में। 3 इडियट्स का कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है एजुकेशन पे। तो मेरे समझ से यही तो हमने 2 साल जो लगाए, मैंने 2 साल लगाए, नितेश जी ने 4 साल लगाए, यही तो हम कर रहे हैं, यही तो हमारी कोशिश है। और आपकी बेटी भी स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट लेती है, तो आप उसको किस तरह से? आयरा का इंटरेस्ट है बहुत स्पोर्ट्स में, एंड शी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, शी इंटरेस्टेड इन डिफरेंट थिंग्स, एंड बोथ रीना एंड आई एंड किरण, वी इनकरेज आवर किड्स टू डू व्हाट makes them happy and to learn about things that they are interested in always. आमिर, अक्सर ऐसा होता है कि जब बायोपिक बनती है बॉलीवुड में खासकर, तो जिस पर बायोपिक बन रही होती है उसे थोड़ा हम ग्लोरीफाई करते हैं। ऐसा लाजमी है कि किसी भी हीरोज़ में भी फ्लॉज होते हैं, लेकिन बॉलीवुड में अक्सर ग्लोरीफाई किया जाता है। तो क्या इस फिल्म में महावीर जी के नेगेटिव एस्पेक्ट पे भी फोकस किया जाएगा, या ऐसे कोई इसे ग्लोरीफाई नहीं करने की कोशिश, आप क्या कहेंगे इस पर? आई थिंक नीतीश जी इस आंसर को बेटर जवाब दे पाएंगे, बिकॉज दो मेरे मन में भी जवाब है, लेकिन आप राइटर डायरेक्टर हैं, आप बताइए। एक्चुअली इसमें इतना ग्लोरीफाई करने की हमने कोई चेष्टा नहीं करी है। इस फिल्म में जितना रियल रख सकते हैं हम लोग उतना ही रियल रखने की कोशिश की है। इनफैक्ट महावीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो भी एकदम क्लोज टू बीइंग परफेक्ट नहीं है। एक वक्त है महावीर सिंह की लाइफ में जब उसे बेटा चाहिए, और बेटे की चाहत में ही 4 लड़कियां होती हैं उनको। तो ऐसा नहीं है कि उनका जो कैरेक्टर है वो एकदम परफेक्ट है, बट फिर कैसे कहानी आगे बढ़ती है और क्या होता है वो अभी मैं बता दूंगा, तो फिर इतना कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। बट ऐसा कुछ अननेसेसरीली और अनरीजनेबली ग्लोरीफाई करने की ऐसी कुछ खास प्रयास तो नहीं है। आमिर, आपसे सवाल है। आमिर, अगर मैं गलत नहीं तो ये चौथी स्पोर्ट्स फिल्म है आपकी। अव्वल नंबर आपने की थी देवानंद के साथ, और उसके बाद जो जीता सिकंदर, फिर लगान की, और ये चौथी फिल्म है जी दंगल। तो आपको क्या लगता है बॉलीवुड में स्पोर्ट्स जो जॉनर है वो कितना इवॉल्व हुआ है? आपको क्या लगता है इस बारे में? यकीनन लगान से अगर हम देखें जो 2000 में आई थी, 2001 में आई थी, तब से, क्योंकि उससे पहले कोई फिल्म स्पोर्ट्स फिल्म वर्क नहीं हुई थी। लगान से पहले कई बनी थी, कामयाब नहीं हुई थी।
जो जहाँ तक मुझे याद है। तो लगान पहली फिल्म थी जो स्पोर्ट्स फिल्म थी, जो बहुत बड़ी कामयाब हुई थी, और उसके बाद लगातार कई फिल्में आई, चक दे इंडिया आई जो स्पोर्ट्स पे थी, और भी कई फिल्में आई जो बहुत कामयाब हुई। तो यकीनन वो सिलसिला शुरू हुआ है, स्पोर्ट्स फिल्में अब बनने लगी हैं और अलग अलग स्पोर्ट्स पे बनती हैं, बॉक्सिंग पे है, हॉकी पे है, क्रिकेट पे है, फुटबॉल पे, फुटबॉल पे भी एक बनी है। तो इट्स गुड टू हैव डिफरेंट जॉनर्स। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आपकी जो वाइफ बनी है साक्षी तंवर, उनकी कास्टिंग प्रोसेस के बारे में हम जानना चाहेंगे आप दोनों से। और इसके लिए मल्लिका शेरावत ने भी ऑडिशन दिया था, उन्होंने खुद ट्वीट किया था इस बारे में। हाँ, नहीं देखिए ऑडिशंस तो हम कई लोगों के लेते हैं और उसके बारे में हम बात नहीं करते किसका हमने ऑडिशन लिया है, वो सही नहीं होता। लेकिन साक्षी जी के बारे में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि एक्चुअली साक्षी जी का थॉट मेरे माइंड में पहले आया और मैंने नितिश जी को सजेस्ट किया कि शुड वी ट्राई साक्षी जी, शुड वी टेस्ट हर, क्योंकि मेरे माइंड में थी कि मेरी अम्मी जो है वो टीवी सीरियल्स बहुत देखती हैं एंड शी लव्स साक्षी। तो आई टोल्ड नितिश जी कि यार लेट्स ट्राई हर, एंड नितिश जी ने टेस्ट लिया, नितिश जी को पसंद आया टेस्ट, एंड दैट्स हाउ शी वाज कास्ट एंड शी इज़ फैंटास्टिक, आई टेल यू। मतलब तब तक तो सिर्फ कास्टिंग की बात थी, जब हमने शूटिंग पे हम आए तो साक्षी इज सच अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, अनबिलीवेबल। मतलब वो एक टेक पे परफेक्ट टेक देती, पहले टेक। और नॉट ओनली शी इज स्किल्ड बट शी इज सो वेट विथ इमोशंस, सो देयर इज अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ रियल स्किल विथ यू नो feeling the shot while you're doing it, which I find that very rare, you know, and every shot she does that. मतलब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और वो ढम 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 बॉल को सिक्सर मार रही है, मुझे लग रहे हैं 7 टेक 8 टेक। शी इज फैंटास्टिक, आई जस्ट लव्ड हर एंड शी इज सच अ जॉय टू वर्क विथ, रियली वंडरफुल टू वर्क विथ। नहीं, नाम तो मैंने सोचे नहीं थे उस वक्त लेकिन ये थॉट मुझे अक्सर आता है हर फिल्म में। मैं बताऊं आपको, हर फिल्म जब आखिर तक पहुंचती है तो मुझे लगता है अरे यार अभी 1 हफ्ता रह गया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपनी पूरी जो मेहनत है 90 दिन की शूटिंग वो सब वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं 7 दिन पहले मर गया या कुछ हो गया। ये थॉट मुझे हमेशा आता है। अच्छा, थॉट इसलिए आता है कि मैं सोचता हूँ कि प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं अपन उसको सॉल्व करने के लिए। तो मतलब कर तो कुछ नहीं सकते, ऊपर वाले के हाथ में, जो होना है वो होगा। लेकिन इस फिल्म में मैंने नितिश जी को एक पॉइंट पे बोला, वही उदय यू आर नॉट देयर। तो मैंने नितिश जी को बोला कि देखिए नितिश जी, मेरा मोटा पोर्शन जो है ना 80% जो फिल्म है वो तो हो चुकी है, अब बची है 10-15% जो अपना यंगस्टर की है। खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो आप किसी और को कास्ट कर लेना जो मेरा महावीर का यंग पार्ट करेगा, लेकिन अपना जो 80% बना है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। मैं अब कहाँ सोच रहा, मैंने सोचा भी नहीं था। आपने सोचा? नहीं सर। नहीं सोचा आपने, चलिए अच्छी बात है, आपने नहीं सोचा। When is the trailer expected? You know, we are still working on the trailer. So as soon as we are ready. I can't say yet when. When I'm planning to watch Sultan, the moment it comes in the theaters, yeah, 6 July, hopefully I'll see 6th soon enough. कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। Thank you so much everyone, thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप हर साल आते हैं, इतना प्यार देते मुझे।
थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आमिर, इस साल की क्या विश होगी, क्योंकि आपकी बड़ी फिल्म दंगल भी आ रही है, तो इसमें विश रखते हैं आप 2016? इस साल की मेरी सबसे जो बड़ी ख्वाहिश है वो ना दंगल की सफलता है, ना और चीज़ें हैं। जो सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश है, मुझे क्या लगता है कि जो मेरी अम्मी हैं उनकी उम्र अभी 80-82 की हो गई है, और मेरी सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है मेरी, वो ये है कि मैं अगर अम्मी के लिए जो उनका जो घर है बनारस में, जिसमें वो जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन बिताया, वो अगर मैं उनको ख़रीद के एज ए गिफ्ट मैं अम्मी को दूँ तो वो सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश है। और मैं चाहता हूँ कि वो इस उम्र में अपने बचपन में एक दफ़ा फिर वो जा सकें, और मेरी ये सबसे बड़ी इच्छा ये है कि मैं ये गिफ्ट उनको अगर मैं दे सकूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी वजन कम कर लिया आपने, दुबले पतले से लग रहे हैं, तो ये कैसे हुआ लंदन में, ज़रा बताएं उसका जिक्र। लंदन में नहीं था मैं अमेरिका में था, लेकिन पहले मैं आपका सवाल पहले जो था उसका मैं उस पर थोड़ा और बात करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी वक्त से मैं एक्चुअली इस बारे में सोच रहा हूँ कि क्योंकि अम्मी का बचपन बनारस में बीता है और मैं बीच में गया भी था, तो घर भी मैंने देखा अम्मी का, और तब से मेरे मन में ये ख्याल था कि मैं अगर ये घर, अगर जो लोग वहाँ रहते हैं इस वक्त उनसे रिक्वेस्ट करके मैं अगर अम्मी के लिए मैं ले सकूँ तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और सबसे बड़ी ख्वाहिश मेरी यही है इस साल के लिए। आमिर, इस साल के बर्थडे पर वहाँ के 80 घाट वगैरह आप मत घूमे? जी हाँ, मैं 80 घाट पे घुमा हूँ, और बहुत ही खूबसूरत जगह है बनारस, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, कल्चरल जगह है। तो वहाँ अगर मेरा घर हो बनारस में, जो अम्मी का घर है वो मेरा घर बनारस में हो, तो सबसे बड़ी खुशी मेरी वही होगी। अम्मी का पहले जो बहुत बड़ी ख्वाहिश थी वो जो अपनी पूरी की हज पर उनको लेके, जी हाँ। लेट्स होप दैट दिस हैपेंस। आमिर, आज सुबह उठने के बाद सबसे पहला ख्याल क्या आया आपको? सबसे पहला ख्याल एक्चुअली मैं सोया नहीं हूँ अभी तक। सुबह से सबसे पहला तोहफा क्योंकि मैं अमेरिका से जब निकला तो मैं जागा हुआ था, करीबन 32 घंटे की जर्नी थी मेरी, मैं जागा हुआ था, तो मैं सोया नहीं और फ्लाइट पर, और मैं जब यहाँ पहुँचा तो सुबह के 4, साढ़े 4, 5 बजे थे, और फिर उस वक्त आज़ाद और किरण उठ जाती हैं 6 बजे, तो उनके साथ ही था मैं। ये टी शर्ट जो दिख रहे हैं आप लोग, ये आज़ाद ने बनाया मेरे लिए, तो आज़ाद ने बनाया और किरण जी ने उसको प्रिंट करके टी शर्ट पे डाला है मेरे लिए। तो सबसे पहला तोहफा मिला। हाँ। आमिर, सबसे पहला विश किसको मिला है आज? सबसे पहला विश तो मुझे किरण जी और आज़ाद से ही मिला सुबह। जैसे मैं एक्चुअली सोया नहीं, लेकिन मैं बेडरूम में जाके लेटा हुआ था और आज़ाद आए उठ के, तो सबसे पहला विश मेरा आज़ाद ने मुझे विश किया, किरण ने और आज़ाद ने। और जी आपने कैसे ढूंढा उस घर को? आप कह रहे थे कि अम्मी को आपके, वो तो आपने देखा होगा, मैं बनारस गया था, मैं 3-4 दिन मुझे लगे बनारस में, उस मोहल्ले में मैं घूमा काफ़ी, अल्टीमेटली मुझे मिला वो घर। हज करने के बाद आपने क्या परिवर्तन आया हज करने के बाद? आई थिंक कि वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट होता है किसी की ज़िंदगी में भी, तो इट्स अ वेरी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। आमिर, दंगल वहाँ की प्रीपोन हो गई 12 अगस्त? नहीं, मैंने ये अफवाहें सुनी है, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। एक्चुअली मैंने जब वो कहा था, मेरा मतलब था कि चूंकि फिल्म पेट्रियाटिक फिल्म है, भारत की बेटियों के ऊपर फिल्म है, तो 15 अगस्त जैसी डेट उसके लिए आइडियल है, लेकिन 15 अगस्त को हम नहीं आ रहे हैं, हम आ रहे हैं क्रिसमस में। हम क्रिसमस में ही आ रहे हैं, क्योंकि 15 तक तो हम तैयार भी नहीं होंगे, हमारी डेट हमेशा से क्रिसमस की डेट रही है। वो तो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि बिकॉज इट इज़ अ पेट्रियाटिक फिल्म, 15th अगस्त इज एन आइडियल डेट, बट वी कांट कम ऑन 15th अगस्त, वी आर कमिंग ऑन क्रिसमस ओनली, क्रिसमस में ही आ रहे हैं हम। आपने लोनावाला में अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया था। जी। इस साल क्या प्लान है? इस साल मैं एक्चुअली अपनी अम्मी के साथ ही हूँ, दिन भर मैं फैमिली के साथ ही हूँ, और शाम को मैं और जो हमारे परिवार के लोग हैं, मेरे भाई, मेरे 2 बहनें, फैमिली के जितने लोग हैं, हम सब अम्मी के यहाँ मिल रहे हैं, और अम्मी के साथ ही रहूँगा मैं आज। आमिर, कोई रेजोल्यूशन बनाने में बिलीव करते हैं आप? क्योंकि आप नए साल में आ गए हैं, कोई नया रेजोल्यूशन बनाया आपने? रेजोल्यूशन, मेरी कोशिश ये रहती है कि हर साल मैं कुछ न कुछ नया सीखूं,
ये मेरी कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ नई चीज़ मैं सीखूं तो अच्छा रहेगा। पड़ाव में आने का 51 के बाद क्या चीज़ें जो करना चाहते हैं आप, जो ख्वाहिशें अभी अधूरी हैं? मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है, मैंने बताया आपको, अम्मी का जो घर है जिसमें उनका बचपन बीता, वो मुझे उनके लिए खरीद के उनको गिफ्ट में देना है। आमिर कोई किरदार रह गया? अगर मुमकिन हो सके तो। अगर आमिर कोई किरदार रह गया जो आप करना चाहते हैं? किरदार तो बहुत है। मुझे एक तो महाभारत में कर्ण का किरदार बहुत ही पसंद है, कृष्णा का किरदार बहुत ही पसंद है। जी। दंगल में पैट्रियोटिज्म की बातें हैं। जी। आजकल पैट्रियोटिज्म की बहुत हल्ला है, मतलब पैट्रियोटिज्म आप कैसे डिफाइन करते हैं? आई थिंक मेरे लिए दिल में अगर आपके प्रेम हो, सबसे पहले पेट्रियोटिज्म के लिए मुझे लगता है कि दिल में प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। दिल में प्रेम, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति प्रेम और sensitivity, I think, is what for me is patriotism. Wanting to contribute in any way possible to improving lives of others and yourself around. इस सिनेमा फीलिंग नाउ पूरे पिछले कुछ महीने बहुत टफ टाइम था आपके लिए, बहुत वो तो होते रहता है, जिंदगी का एक हिस्सा है। हाँ, वजन मैंने कम किया है। थोड़ा वजन का बता। लुक वाइज कुछ चेंज है। देखिए, दंगल फिल्म में मैंने वजन बढ़ाया, 95 kgs तक मैं पहुंच गया था। आज मैं तो दंगल में जो मोटापा का जो शूटिंग था वो पूरा हो चुका है, और फिर मैंने वेट कम करना शुरू किया, तो 95 से कम होके इस वक्त मैं 82 पे आ गया हूँ। 13 किलो कम हुए और अब 12 किलो बाकी हैं, तो 50% मतलब आधे मार्क पे आ गया हूँ मैं। अभी आप गजनी लुक चाहिए मुझे। मेरा एम है गजनी की लुक, जैसे सुशील कुमार जी की जो लुक है, बहुत ही मस्कुलर और लो बॉडी फैट, जैसे गजनी में जो मेरी लुक थी, तो वो उस किस्म का जो उस किस्म की जो बॉडी है, वो मेरा फाइनल एम है। तो इस वक्त मैं आधे रास्ते तक पहुंच चुका हूँ। वेट गेन करना तो बहुत इजी है, आप जो चाहें खाइए, और it's easy to gain weight. Not for everybody. Some people find it difficult to gain weight, but mostly it's easy to put on weight. Weight कम करना और शेप में आना, बॉडी फैट परसेंटेज कम करना मुश्किल होता है, तो इस वक्त मैं वही कर रहा हूँ, कोशिश। हमें लगता है कि वक्त बहुत No. In fact, I went on a vegan diet because I feel that's a more healthy diet. But I must add that I'm not a moral vegan. You know, some people are morally vegan. I'm not that hardcore. I must confess that I'm a vegan because I feel it's just a much more healthy way of life. Are you cheating on your vegan diet? No, you know, for the next 3 months, my dietitian has insisted that he wants me to have very high quality protein. So he wants me to have fish. So we had a big argument about that because I said I'm vegan. He said, listen, for 3 months because I need to lose fat and retain muscle mass. I need to retain my muscle mass. So for next 3 months he wants me to eat fish. You were gaining weight. Yeah. A lot of people are a lot of concerns with it. It could actually hamper with your health. Yeah. You're losing it and you have to lose it in a stipulated time. Yeah. And a lot of people don't lose 25 kilos in like 2 months or 2 months. No, not 3 months. It's 6 months. I'm using 6 months. But even that is fast. Even that is fast. Are your family members concerned again? Yeah. Well, they're happy that I'm starting to lose weight now, and I'm halfway there. But it's a concern to me also. I think all of us need to be concerned because when losing weight too fast is not very healthy. So I'm pushing the envelope a little bit, but for professional reasons I need to. So I'm like for the last 3 weeks I was traveling. I was in the US, and I was there specifically to lose weight, and so I could focus on weight loss. And I was working out roughly in different forms. I was doing 6 to 7 hours of exercise a day. Now that's a lot. That's a lot because I was doing trekking, I was doing biking, I was doing mountain biking, tennis, swimming, weight training. So different activities throughout the day would be roughly 6 hours, 7 hours. I was only sleeping, eating and working out. And which is your favorite form of exercise? Yeah. As I'm losing weight, I'm feeling much better. सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सुल्तान और दंगल के जो हीरो थे
हाँ या आई थिंक रेसलिंग इज अ फैंटास्टिक स्पोर्ट. जैसे जैसे मैं रेसलिंग सीख रहा हूँ मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये कितनी एक बहुत ही अच्छी स्पोर्ट, बहुत ही खूबसूरत स्पोर्ट है. और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप जिससे भी कुश्ती आप लड़ते हैं, सामने वाले को आप इंजर नहीं करते, उसको आप वैसे बॉक्सिंग में आप किसी को मारते हैं, इसमें आप सामने वाले को डिफीट करते हैं. यू गेट द बेटर ऑफ हिम, यू डोंट फिजिकली इंजर द पर्सन. सो आई डोंट लाइक फिजिकली इंजरिंग समबडी. सो कुश्ती में ये खास बात मुझे अच्छी लगी कि इसमें सामने वाले को आप तकलीफ नहीं देते. और इट्स अ स्पोर्ट विच हैज लॉट ऑफ माइंड प्ले, लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी, लॉट ऑफ माइंड. यू हैव टू बी अ वेरी शार्प ह्यूमन बीइंग टू बी अ गुड रेसलर. अनुष्का भी रेसलिंग कर रही है. अच्छा, no, that's good. That's very good. That's very good. And I'm looking forward to Sultan. I'm really looking forward to the film. I'm hoping that it's releasing on Eid, ना? Yes. तो ईद पे हम लोग सब सुल्तान देखेंगे. We are all very keenly waiting for the film. फैन के बीच किस किस्म का रिलेशनशिप है? भगवान और भक्त नहीं होता है. आई थिंक हर रिश्ते की अपनी खूबसूरती होती है और एक ऑडियंस और जो एक स्टार की जो रिश्ता होता है वो एक दिन में नहीं बनता. आपकी हर फिल्म से आप एक रिश्ता जोड़ते हैं, बनाते हैं अपने ऑडियंस के साथ. हर फिल्म के साथ वो रिश्ता और गहरा और मजबूत होते जाता है. और आपके काम के ज़रिए आपकी जो पर्सनालिटी है वो अपने काम में झलकती है और उसी से लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आप लोगों के साथ जुड़ते हैं. जो मेरा जो रिश्ता है मेरी ऑडियंस के साथ वो करीबन 27 साल का रिश्ता है जिसको मैं बहुत ही वैल्यू करता हूँ. मेरे मन में बहुत प्रेम और इज्जत है इस रिश्ते के लिए. जुनैद के करियर को लेकर कितना कंसर्न है आप? जुनैद के करियर के बारे में तो अभी मैं सोच नहीं रहा हूँ. इस वक्त तो मैं अपने करियर के बारे में सोच रहा हूँ. लेकिन जुनैद और आयरा और आज़ाद तीनों जो बच्चे हैं हमारे, वो जो भी करना चाहेंगे हम उनको सपोर्ट करेंगे. और बट मैं चाहता हूँ कि वो खुद अपना फैसला करें कि वो क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं. आमिर, आप अपने फैंस से मुखातिब नहीं हो पाते. उनकी एक ही शिकायत है कि मैं मिल नहीं पाता. फेसबुक पे आप ना डब स्मैश कराते हैं, ना कुछ कराते हैं, ना डब स्मैश. मैं एक्चुअली मैं काम में इतना खोया हो रहता हूँ कि ट्विटर और फेसबुक पे मैं पोस्ट करता हूँ. हर हफ्ते में एक दफ़ा या 2 हफ्ते में एक दफ़ा मैं पोस्ट करता हूँ. इतना मैं फ्रीक्वेंट नहीं हूँ, लेकिन उसकी वजह यह है कि मैं अपने काम में मसरूफ रहता हूँ. हमें इसी से रिलेटेड सवाल है जी. इसी से रिलेटेड जी, साउथ के तमाम एक्टर जी अपनी पॉपुलैरिटी का सोशल और पॉलिटिकल इस्तेमाल करते हैं. जी जी, पॉलिटिक्स में है. ऐसा क्यों हुआ कि हिंदी फिल्मों के तमाम बड़े स्टार ह्यूज पॉपुलैरिटी के बावजूद पॉलिटिकल एरेना में नहीं आए, या कभी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करने की कोशिश नहीं की, या पॉलिटिक्स में नहीं हुए? वो पार्टी मेंबर बने, सांसद में गए, सब कुछ किया, लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर सामने न आए, एक डिफरेंट पॉलिटिक्स के साथ या डिफरेंट पॉलिसी के साथ. देखिए, एक तो कई हमारे हिंदी के फिल्म स्टार्स हैं जो पॉलिटिक्स में आए हैं. शत्रु जी हैं, विनोद खन्ना जी हैं, अमित जी कुछ अरसे तक पॉलिटिक्स में थे, राज बब्बर जी हैं. कई स्टार्स अपना विजन सारे फॉलोअर्स बने, लीडर्स. NGR, NTR, शिवाजी गणेशन की बातें कर. जी जी, हाँ नहीं बने. मतलब मैं क्यों नहीं, ये जानना चाहते क्यों नहीं आपकी कभी कोशिश रहती है? मुझे लगता है कि देखिए, हर आदमी के अंदर एक पैशन होता है कोई भी काम करने के लिए. और कुछ लोग हैं जिनका झुकाव पॉलिटिक्स की तरफ है, और वो लोग जो हैं जिनका झुकाव पॉलिटिक्स की तरफ है, उनका पैशन वो है, तो उन्हीं को उस क्षेत्र में जाना चाहिए. जो उस काम में पैशनेट नहीं है सिर्फ इसलिए कि वो लोकप्रिय हैं, पॉपुलर हैं, वो पॉलिटिक्स में चले जाएं, वो भी ठीक नहीं है. आपके मन में वो बात आनी चाहिए कि आपको पॉलिटिक्स में जाना है, आपको सोशली कुछ करना है. और जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे लगता है कि मैं सोशली जो कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ उसके लिए मुझे पॉलिटिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है. एक कलाकार होने की हैसियत से भी मैं सोशली कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ. और जहाँ पर मैं हूँ
इस पोजीशन से मैं बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ सोशली, नेशन बिल्डिंग में, सोशल कॉजेस को लेकर, जो मैंने टीवी शो किया है या जो अपने फिल्मों के जरिए, जो इस वक्त जो हम लोग फिल्म कर रहे हैं, वो फिल्म जो है बेटी बचाओ, ये जो थीम है दंगल इज अबाउट गर्ल एम्पावरमेंट, विमेंस एम्पावरमेंट, कि जो ख्वाब बाप का होता है वो बेटी पूरा करती है। एक्चुअली सत्यमेव जयते का जो हमारा शो है वो इस वक्त हमारी जो पूरी टीम है सत्यमेव जयते की, जैसे सत्यजीत भटकल है, लैंसी है, क्रिस्टोफर है, मैं हूँ, हम सब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से जुड़े हुए हैं और वो है वाटर, और महाराष्ट्र में जो वाटर की समस्या है उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। तो इस लिहाजा हम टीवी पे नहीं है, हमारा शो टीवी पे क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले 1 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं और इस वक्त जैसे हम बात कर रहे हैं, इस वक्त सत्या पूरी टीम हमारी महाराष्ट्र के अलग अलग गाँव में है और हम लोग, मैं भी अगले महीने जाने वाला हूँ। So that is why we are not on TV. हम लोग सत्यमेव हमारा शो टीवी पे इसलिए नहीं है क्योंकि हम ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं एंड ये जो काम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, अगले 3-4 साल 5 साल तक यही काम हम करते रहेंगे। बहुत सारा पानी जो है या So when your integrity was questioned by a lot of critics, did it hurt you considering you were doing so much for the country and the state? And it was being questioned. And then how did you deal with it? I know, I mean, wrong place to ask a question. No, but I'll answer that. You see, what I feel is that I think a majority of the audience knows me, and they know me. My relationship with them is of over 27 years. So the people who question me, I think, are people who are already biased against me. So they will question, no matter what I do, they will question. I don't react to that because no matter who you are and no matter what you do in life, people raise questions on you, people doubt you. The important thing is that you should not be negative. The important thing is that you should be positive and you should be aware what you are doing and your conscience should be clear. And you should focus on your positivity and people's positivity towards you. क्योंकि नेगेटिविटी तो बहुत है। एक्चुअली मैं उसको थोड़ा चेंज करूंगा। ज़्यादातर लोग पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जो नेगेटिव लोग होते हैं, मैंने बहुत वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो चिल्लाते ज़्यादा है, तो हमको नेगेटिव चीज़ें सुनाई ज़्यादा देती हैं, उनका उसका वॉल्यूम बड़ा होता है। लेकिन आमतौर पे अब आप इस कमरे में 100-200 लोग हैं इस जगह पे, 90% लोग आपको पॉजिटिव मिलेंगे, 90 से ज़्यादा बल्कि 99% लोग पॉजिटिव होंगे। जो नेगेटिव लोग हैं वो कम है, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हमको सुनाई देती है, तो हमको लगता है बहुत ज़्यादा है, एक्चुअली वो कम है। हाँ, चुप, आवाज़ नहीं उठाते, वो चुप रहते हैं। हाँ, वो चुप रहते हैं। हाँ? ये कई सालों से चल रहा है। नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। नहीं, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। मैंने उनको कहा है, आप जैसे हर साल आप लोग मुझे बोलते हैं उनसे कुछ कहो, तो मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं अभी तक पूरी कोशिश नहीं की मैंने। सर, आप विदेश भी जाते रहते तो वहाँ करूँगा तो फिर सफल हो जाऊँगा मैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नुकसान नहीं हुआ, जैसे दिलवाले के तो उसका इफेक्ट मैंने देखी नहीं, मैंने फिल्म देखी नहीं है, तो पता नहीं बिजनेस इफेक्ट हुआ, मुझे पता नहीं वो। आमिर, आपने होली की बात की, होली आ रही है, होली में महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पानी जो है हर जगह पे वेस्ट होता है, so would you like to tell? Yeah, I would really like to tell everyone, होली जो आ रही है, बल्कि अच्छा मैं जो पैदा हुआ था होली के दिन पैदा हुआ था, आपको पता है? 14 मार्च 1965 होली का दिन था, जिस दिन मैं पैदा हुआ था, होली के दिन। तो होली आ रही है और मैं सभी रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम पानी इस्तेमाल करें होली खेलने में, और ना करें तो बहुत ही बेहतर है। Let's have a dry Holi. Let's not waste water. Let's really value water. And thank you once again everyone for coming. And I would like to invite all of you all up. Please, आप लोग मेरे साथ।
हाँ बहुत फास्ट जा रहा है 6 महीने में हो गया वक्त बहुत फास्ट जा रहा है सर 2016 में चाइल्डहुड का कोई बर्थडे का मेमोरीज याद है तो वुड यू लाइक टू शेयर चाइल्डहुड बर्थडे मेमोरीज childhood birthday memories I remember that my birthday was since it's 14th March हम normally we used to have exams March में एग्जाम होते थे तो मेरी बर्थडे ठीक से मिस हो जाती है अरे एग्जाम आ रहा है बाद में मनाएंगे बहुत दफ़ा मेरी बर्थडे रहेगी इस चक्कर में Exactly, I remember Rang De Basanti. I more like. No, actually, right now because I'm transforming my look from what it was in Dangal, जो look था मेरा, उससे भी मैं transform कर रहा हूँ. तो वो final look क्या होगा मुझे पता नहीं है. तो इसलिए मैं बाल भी बढ़ा रहा हूँ, दाढ़ी और मूंछ भी बढ़ा रहा हूँ. Ultimately दाढ़ी रहेगी, नहीं रहेगी, मूंछ रहेगी, नहीं रहेगी, बाल कितने रहेंगे वो हम लोग शूटिंग से एक हफ्ता पहले डिसाइड करेंगे. But to keep the options open, I'm just growing my beard and mustache. I've quit smoking. I quit on 1st of Jan. There are 3 films coming which are made on wrestling. Yeah. Salah Kharoos was there. Sultan is coming. Salah Kharoos is not wrestling. It was boxing. Yeah, boxing. Do you think that with so many things targeting that kind of a sport, Dangal might get affected a bit because it's coming last? No. I don't think so. I think that themes are never get old. Love stories will always remain fresh, or for that matter, themes don't get old. A film has to connect with people or not. That's what I believe, and I think that wrestling is a very ancient sport, not only of mankind but of India as a country. Wrestling is a very ancient sport and a very well-loved sport, and I think that it's great to have 2 films coming this year on wrestling. It will really give a boost to the sport of wrestling, I feel, in India, and I'm looking forward to that. Thank you so much. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
पूरा? बहुत ही अच्छा लगा. Saw it with the whole cast and crew together and very very proud of the film. सर ऐसी खबरें हैं कि बहुत प्रमोशन के लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा क्योंकि सुल्तान और ये काफ़ी रिकॉर्ड बना जैसा ही है, एक जैसी ये फिल्में, तो लोगों को डिफरेंट दिखाने के लिए आप लोग बहुत सारे चीज़ों में चेंजेस कर रहे हैं, कितनी सही है? Actually, that's not true at all because wrestling के अलावा just the theme of wrestling के अलावा there are no similarities in both movies. Sultan is a superb film, but Dangal is also a great film, and both films are very very different from each other. तो ऐसी कोई बात नहीं है. अच्छा, प्रमोशन किस हिसाब से आप लोग कर रहे हैं? बहुत अर्ली है अभी. I mean it's releasing in December, तो as time goes by we'll definitely let you know. सर लास्टली जगह जासूस के बारे में ये खबर आ रही है कि आप मतलब बहुत और प्रॉब्लम्स हो रही है, कटरीना और रणवीर साथ में नहीं शूट कर रहे हैं, एडिट्स को लेकर प्रॉब्लम है, कितनी सही है खबर? कब तक फिल्म रिलीज होगी? ये एक्चुअली बिल्कुल सही खबर नहीं है. कटरीना एंड रणवीर आर कंप्लीट प्रोफेशनल्स. शूट इज गोइंग रियली वेल एंड जो भी मैंने देखी है अब तक is spectacular. So I think their fans are going to be very very excited. Sir, कोई टाइम फिक्स हुआ है कब तक रिलीज होगी? See अभी इस वक्त तो we are just completing the shooting at this point of time, and जब shooting complete हो, there are around 20 days left now, then we'll be announcing a release date. Thank you sir. Thank you. Bye.